हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज और आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक एंटीबायोटिक इंजेक्टेबल प्रोडक्ट के बारे में। एंटीबायोटिक कहने का क्या मतलब होता है, क्या इसका ब्रांड नेम है, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये काम कैसे करता है, सब कुछ समझ जाएंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम का, जो कि अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्सिम प्रोडक्ट के बारे में और ये इंजेक्टेबल प्रोडक्ट है। इसकी क्वांटिटी है 1 ग्राम। यहां पे अगर हम बात करें टैक्सिम को बनाने वाली कंपनी की तो यह एल्केम। इसके अंदर एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, वह आपका सेफोटैक्सिम सोडियम, इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली। और अगर आप इसके कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे तो मैंने आपको लिखा भी है, कहा भी है, 1 ग्राम यूज किया जाता है। यहां पे एक चीज लिखा हुआ है जो जरा पढ़िएगा, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फॉर इंजेक्शन सेफोडॉक्सिम फॉर्म अ लाइट येलो टू येलो कलर सुटेबल फॉर इंट्रावेनस एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। Variation in the intensity of the color of the freshly prepared solution do not indicate a change in the potency or the safety. For single use only, once reconstituted, any unused portion of the solution should be discarded. Keep out of reach of children and use as soon as possible after the reconstitution. इसका क्या मतलब है, मैंने इस लाइन को आपको क्यों पढ़कर बताया। देखिए, जब कभी भी आप इस तरह के प्रोडक्ट को प्रिपेयर करते हो, इसमें जनरली पाउडर होता है और वाटर फॉर इंजेक्शन दिया जाता है, तो दोनों को मिक्स करके हमको यूज करना होता है। कई बार इसका नेचर ऐसा होता है कि थोड़ा सा कलर वेरिएशन करता है। अगर आपने आज प्रोडक्ट प्रिपेयर किया है, हो सकता है किसी दिन दूसरा प्रोडक्ट करोगे, तो जब इसको आप मिक्स करोगे तो स्लाइटली कलर येलो कलर का आपको देखने को मिलेगा, जो ये इंडिकेट नहीं करता कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई दिक्कत हो गई। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। हाँ, एक चीज यहां पे याद रखिएगा कि जब आप इसे प्रिपेयर करते हैं तो इमीडिएटली आपको यूज करना है। अगर कुछ हिस्सा बच जाता है तो ये मत सोचिए कि मैं इसे कल यूज कर लूंगा, दोबारा यूज कर लूंगा। आपको उसको डिस्कार्ड करना है, यानी कि एक बार प्रिपेयर करने के बाद इमीडिएटली यूज करना है। बच गया तो डिस्कार्ड कर दीजिए और नहीं बचा तो कोई बात ही नहीं है। तो ये उसके बारे में जरूरी जानकारी थी जिसे मैंने आपको सबसे पहले बताना समझा। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंडिकेशन की। अगर आपके नोज में इंफेक्शन है, अगर आपके माउथ में इंफेक्शन है, अगर आपको थ्रोट इंफेक्शन है, ईयर इंफेक्शन है, ईयर से कुछ मवाद जैसी चीजें निकल रही हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन है, जैसे कई अलग अलग तरीके के, बट नहीं सभी नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट तरीके जो इंफेक्शन है उनके पीछे आपके बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसे खत्म करने के लिए इस तरह के ड्रग का हम यूज करते हैं। ये जो आज का प्रोडक्ट है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जांपल है और ये बैक्टीरियाइडल एक्टिविटी का है, इसीलिए मैंने कई अलग अलग तरीके के इंफेक्शन के नाम लिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ऐसा एंटीबायोटिक जिसका जो स्पेक्ट्रम है यानी कि यूटिलिटी है वो ब्रॉड होती है, कई तरह के इंफेक्शन को ठीक कर सकता है। बैक्टीरियाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक दो टर्म्स हैं जो बैक्टीरिया को खत्म करने या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के रेस्पेक्ट में यूज किए जाते हैं। अगर कोई एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को पूरी तरह से खत्म करता है तो उसे हम बैक्टीरियाइडल कहते हैं, और अगर केवल कोई ग्रोथ को स्टॉप करता है तो उसे हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं बल्कि बैक्टीरिया को ही खत्म कर देता है, इसीलिए ये इंक्लूड किया गया है बैक्टीरियाइडल की क्लास के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका सेफोटैक्सिम, ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करता है। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ सेल वॉल, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कांसेप्ट वेरी इजीली। हर बार मैंने किसी न किसी एग्जांपल से, डेमो से आपको रिप्रेजेंट किया ही हुआ है। सेल वॉल सिंथेसिस को समझने से पहले आप सेल वॉल के इंपॉर्टेंस को समझिएगा। बैक्टीरिया हो चाहे कोई भी हो, उनको अपनी रक्षा करनी होती है। बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए एक सेल वॉल के सिंथेसिस कर लेता है, या यूं कहो कि बाय गॉड गिफ्टेड वो सेल वॉल उसके पास रहता है जो बैक्टीरिया को बचाने का काम करता है। तो जब तक बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, वो सेल वॉल बैक्टीरिया को फिजिकल केमिकल इंजरी से बचा करके रखेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे कि आपके घर की दीवार। हर एग्जांपल में यही याद करता हूं, हर वीडियो में यही एग्जांपल देता हूं कि आपके घर की दीवार आपको कई अलग अलग तरीके के केमिकल, फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल इंजरी से बचा के रखने का काम करता है। फिजिकल में धूप से बचेगा, केमिकल में कहीं बारिश हो रही हो, कोई अटैक पड़ रहा हो या एसिड रेन हो रहा हो, किसी भी तरीके के नुकसान होने वाली चीजों से आपको बचा के रखता है आपकी दीवार, इंक्लूडिंग योर छत। तो इस तरह से आप बच के रखते हो। अगर आप अपने कमरे में बैठ करके वीडियो देख रहे हैं और ये मौसम अगर बारिश का है या अगर धूप का है तो दोनों में आप समझ सकते हो। इवन ठंड का मौसम होगा तो भी समझा जा सकता है। इमेजिन करिए कि आप बहुत तेज धूप में बैठे हैं लेकिन घर के अंदर हैं, तो उतना डायरेक्ट सनलाइट आपको नहीं पहुंच रहा होगा। डेफिनेटली हीट तो आएगी बट डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है। अगर बारिश हो रही है तेज तो आपका बारिश आपको भिगा नहीं पाएगा, और ठंडी लहर चल रही है, हवा चल रही है, आंधी तूफान चल रही है, अंधड़ चढ़ रहा है, तो भी आपको उड़ा करके यहां से वहां कहीं लेके नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप दीवार के अंदर हैं, छत के नीचे हैं, तो आपको ये बचा के रख रहा है। इमेजिन करिए कि अगर हम चुटकी बजाएं और उसी बीच में चाहे पानी गिर रहा हो, तेज
तेज धूप हो या हवा चल रही हो, उसी बीच में आपकी छत गायब, आपकी दीवार गायब हो जाए, तो ये जो सारी प्रॉब्लम से आप पहले बच रहे थे वो अब आप नहीं बच पाओगे। एग्जैक्टली हम ये कह सकते हैं कि आपके घर की दीवार जिस तरीके से आपको बचा रही थी, वैसे ही बैक्टीरिया का सेल वॉल बैक्टीरिया को कई अलग अलग फिजिकल केमिकल इंजरी से बचा के रखने का काम करता है। अब यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यहां पे बैक्टीरिया को बचाना नहीं है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया बचेगा तो आपको मुश्किल हो जाएगी। और उसी को समझाने के लिए मैं अपने पॉकेट से ढूंढ रहा था, थोड़ा मुश्किल से निकल करके आया, ये है 2 एप्पल, इनकी मदद से मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या करना है हमारी स्ट्रेटेजी सीधी सादी क्लियर है कि भाई जिससे बैक्टीरिया को बचने का मौका मिलता है उसको आपको हटाना पड़ेगा, और बैक्टीरिया को बचने का मौका उसके सेल वॉल की वजह से मिलता है, तो हमको सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकना पड़ेगा। और यही काम आज के प्रोडक्ट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है सेफोटैक्सिम, ये काम करने का करता है। देखिए कैसे, मैंने आपको समझाने के लिए 2 एप्पल लिए हुए हैं। एक हाथ में मेरा सिंपल सा एप्पल है छिलके के साथ में, और एक बिना छिलके का है। दोनों को मैंने रात से ही फ्रिज के बाहर निकाला था। एक में छिलके को कुछ भी नहीं किया, वैसे का वैसे रखा, और दूसरे के छिलके को निकाल दिया। और ये तो आप अपने घर में देखते हैं कि अगर आपने एप्पल खाने के लिए निकाला है, काटा हुआ है, और थोड़ा देर होता है तो एप्पल का कलर जो है थोड़ा सा ब्लैकिश कलर की और ब्राउनिश कलर की हो जाने लगता है। डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन वगैरह प्रोसेस होते रहते हैं। यहां पे क्लियर एक चीज को समझ में आ जाएगा कि ये अगर एप्पल नहीं है, अगर ये बैक्टीरिया है, तो ये जो छिलका है उसको छिलका मत मानिए, उसको मानिए कि सेल वॉल है। तो ये सेल वॉल मेरे पकड़ने से भी, मेरी फिजिकल इंजरी से जो कि टच हो सकता था, उससे अंदर के लेयर को बचाने का काम कर रहा है। अगर ये धूप में अगर ये बाहर में रखा हुआ है तो केमिकल ऑक्सीडेशन होने से भी ये बच करके रह रहा है। अगर इसे मैं रंग में, कलर में डुबो भी दूं तो कलर केवल स्किन को, छिलका को ही कलर कर सकती है, अंदर तो पहुंचेगी नहीं। जबकि अगर मैंने सेम क्वालिटी के एप्पल को छिलका निकाल करके बाहर रखा था, तो आप देखिए कि कैसे इसमें ऑक्सीडेशन हो गया है, मेरे हाथ की गंदगी कैसे इस छिलके में मूव कर रही है, और इसका कलर भी अगर आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, तो देखिए पूरा कलर कैसे चेंज हो गया है। तो दोनों में अंतर क्यों हुआ, क्या डिफरेंस है दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये एप्पल माइनस ये एप्पल इज इक्वल टू छिलका कवर। तो इसमें छिलका है, इसमें छिलका नहीं है। या यूं कहूं कि ये बैक्टीरिया, अगर बात करें तो ये बैक्टीरिया का सेल वॉल इंटैक्ट है, और मैंने इसको यूज करके बैक्टीरिया का सेल वॉल को खत्म कर लिया। तो जो भी फिजिकल केमिकल इंजरी आएगी वो इसको आसानी से रप्चर कर सकती है, आसानी से नुकसान पहुंचा सकती है। यही तो आपके ड्रग का काम करने का तरीका होता है। इस तरीके से जब ये आपके बैक्टीरिया के सेल वॉल के को इनहिबिट करेगा, खत्म करेगा, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और इस तरीके से आपकी बॉडी से इंफेक्शन धीरे धीरे चला जाएगा और आप वापस से हेल्दी हो जाओगे। कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, खास करके एंटीबायोटिक, इनको अंधाधुंध आंख बंद करके यूज नहीं करना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं। यानी कि अगर आप इसे देंगे तो बहुत अधिक मात्रा में लेने की वजह से हो सकता है कि यह काम ना करे। रजिस्टर के साथ साथ आपको एक और प्रॉब्लम हो सकती है, वह है टॉलरेंस। आपकी बॉडी पर्टिकुलर ड्रग के रेस्पेक्ट में टॉलरेंस हो जाएगी, और अगली बार आपको ड्रग तो काम करेगा, लेकिन ड्रग का जो डोज है वो आपके साथ ज्यादा लग जाए। तो ये सब चीजें टर्म्स हैं, टॉलरेंस टर्म्स है, टैकीफाइलैक्सिस टर्म्स है, रेजिस्टेंस डेवलप करने के टर्म्स हैं, ये सारी टेक्निकल चीजें हैं। शॉर्ट में अगर बात करूं तो कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट को अपनी मर्जी से किसी भी वीडियो को देख करके यूज करना स्टार्ट मत करिए, और डोज के बारे में तो आप भूल जाइए, कहीं से आप सीखें। मैं कभी भी डोज का डिस्कशन नहीं करता, क्योंकि डोज करने से आपको सेल्फ मेडिकेशन की बढ़ावा मिलेगा, और एक बीइंग सच्चा फार्मासिस्ट कभी इसके बारे में बात नहीं करते। मैकेनिज्म के बारे में बात कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डोज वो तो इंडिविजुअल व्यक्ति पे डिपेंड करता है, ना कि सबका एक कॉमन है। आपके बॉडी में क्या इंफेक्शन है वो यहां से देख के तो नहीं समझ में आ सकता, लेकिन अगर मैं डोज बताऊं और आप डोज फॉलो करो, तो अगर इंफेक्शन ज्यादा है तो वो काम ही नहीं करेगा, अगर इंफेक्शन कम है तो वो हो सकता है ज्यादा काम करने लगे, ओवरडोज हो जाए, तो प्रॉब्लम तो अल्टीमेटली आप ही को होगी। डोज मत देखा करिए, काम करने का तरीका देख के सीखा समझा करिए, किसी से भी देखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।